वेलकम बैक। दुनिया जानती है कि बाबा बुल्ले शाह का मज़ार लाहौर के करीब तारीख़ी शहर कसूर में है, मगर बरसग़ीर के कई इलाक़ों में बुल्ले शाह से मंसूब दरगाहें भी हैं। लोगों ने अपनी अक़ीदत और मोहब्बत में कायम की हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख हैं, हर तरह के लोग हैं। ऐसी ही तकरीबन 100 साल पुरानी एक दरगाह उत्तराखंड के इलाक़े देहरादून में भी है, लेकिन मकामी हिंदू रक्षा दल ने गुज़िश्ता रोज़ इस दरगाह बुल्ले शाह में तोड़ फोड़ की। तंजीम के सरबराह पिंकी चौधरी सोशल मीडिया पर लिखा, हमने बुल्ले शाह को पाकिस्तान वापस भिजवा दिया है। इस दरगाह को कुछ माह पहले भी गिराने की धमकी दी गई थी। ये दरगाह एक प्राइवेट विम्बर्ग एलन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल की अराजी पे कायम है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मगर उत्तराखंड हिंदू रक्षक दल के सदर ललित शर्मा ने इस बारे में खुल्ला धमकाया। आज हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड की टीम ने एक फैसला लिया है। मसूरी में एक मजार जो बुल्ले शाह की है, जो दफन है पाकिस्तान में। हमारा कोई मतलब नहीं है इस बुल्ले शाह से। यह देवताओं की भूमि है और इसमें मजार तो कोई बुल्ले शाह, हमें क्या मतलब कौन बुल्ले शाह है। तो हिंदू रक्षा दल की राष्ट्रीय टीम ने और हिंदू रक्षा दल ने निर्णय लिया है कि प्रशासन को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि प्रशासन इस मजार को मंगलवार तक ध्वस्त कर दे, अन्यथा हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड अपने हाथ में हथौड़े लेकर जाएगा और इस मजार को ध्वस्त करने का कार्य करेगा। यार, इसका बयान सुन के ठंड पड़ गई। जी भर के जाहिल आदमी देखने को तरस गया था। चले, आपकी एक तमन्ना तो पूरी हुई, बाकियों का कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये जो तंजीम है हिंदू रक्षा दल, इसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है। अच्छा, मैंने जब पहले सुना ना इनके सरबराह पिंकी चौधरी का नाम, तो मैंने सोचा किसी खातून का नाम होगा यकीनन, लेकिन फिर मैंने गूगल किया तो पता लगा ये है। अब ज़ाहिर खातून तो नहीं है। अच्छा, इनका नाम पिंकी भी नहीं है, इनका असल नाम जो है वो भूपिंदर तोमर है या तुमार है, जो भी है। अच्छा, ये जो हिंदू रक्षा दल है, ये यानी पिंकी भाई ने 2013 जुलाई 2013 में कायम की। इससे पहले वो बजरंग दल के मेंबर थे। अच्छा, बजरंग दल को क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने कहा यार ये बड़े धीमे लोग हैं बजरंग दल, बड़े मॉडरेट है, इनमें जज्बा नहीं है, जज्बा सही है ना, क्योंकि ये बहुत टाइम लगा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि बस अभी काम हो। अच्छा, अपने वादे पर पूरा होता रहा है, ऐसा नहीं है। क्या हुआ कि जब से बनी, फिर 2014 में बनने के 1 साल बाद ये क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के दफ्तरों पर हमला किया। थोड़ा सा करके हेडलाइन में बंदा है ना यार, सोशल मीडिया पर थोड़ी सी मशहूरी हो। ये हुआ। फिर 2020 में अगर आप आ जाए तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, JNU में रात के अंधेरों में, रात के तारीकी में कुछ लोग वहाँ पे घुसरे, मास्क तोड़ फोड़ की वगैरह वगैरह, कई स्टूडेंट्स और टीचर्स जख्मी हुए। तो बाद में पिंकी चौधरी ने कहा कि ये मैं था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ ये जो रियासत के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ वहाँ पर बात हो रही है वहाँ पर। अच्छा, अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें तो थोड़ी सी इसकी एक्टिविटीज़ पिकअप होती गई हैं, हम देखते जा रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा ये फोकस करते हैं उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद है, गाजियाबाद, ये वहां पर फोकस दिल्ली के नजदीक है। तो सितंबर 2023 में इन्होंने काम शुरू किया, वही जैसे करते हैं कि यार सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, सोशल बॉयकॉट। तो पहले सोशल बॉयकॉट से काम शुरू हुआ, फिर वहां पर जाहिर है कि मतलब मजा नहीं आया। तो उसके अगले साल जो गाजियाबाद की जो कच्ची बस्तियां हैं, जहां पर ज्यादा मुसलमान मजदूरों की झुग्गियां होती हैं, ये वहां घुस गए, डंडों वंडों के साथ लोगों को पीटा, काफ़ी बुरी तरह से पीटा। एक वीडियो भी है जिसमें एक बुजुर्ग मुसलमान को वहाँ पे मारा जा रहा है, देखे बैठा हुआ है बेचारा, हिला ही नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी उस पर लाठियाँ बरसाती जा रही हैं। उसने कहा कि ये बांग्लादेशी हैं, घुस बैठिए हैं वगैरह वगैरह। पुलिस ने FIR दर्ज की यकीनन, और पुलिस ने यह भी कहा कि यार कोई बांग्लादेशी नहीं है, अपने ही है, भारतीय हैं। अच्छा, फिर इस साल की अगर हम सिर्फ बात करें तो 6 जनवरी 2026 को, अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं, क्रिश्चियन पास्टर्स वगैरह सब है उनके, वो आपको आप जानते हैं, कहने की ज़रूरत भी नहीं है हमें शायद। तो इसी साल 6 जनवरी को बाकायदा भाई ने तलवारें बांटी हैं गाजियाबाद में, पूरा स्टॉल लगाया हुआ था जिसका मूड हुआ। पिंकी भाई ने
पिंकी भाई ने, पिंकी भाई ने, ये पूरी वीडियो ये देखे पिंकी भाई, ये तलवारें चेक करें। हाँ, तो जिसका जो भी मूड है वो तलवार उठा के ले जाए, काटना किसको है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, डिस्प्ले ऑफ ए डेडली वेपन है, पता नहीं कितने दफात होते हैं वहाँ पे, पीका है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर इसको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर 9 दिन बाद इसको वहाँ से रिलीज़ किया गया। और हम अभी यहाँ पे रो रहे थे कराची की ट्रैफिक का, वहाँ पे भी बाकायदा ट्रैफिक जैम हुआ है। जब भाई बाहर निकले हैं ना, उनको हार पहनाए हैं, मिठाइयाँ लड्डू शड्डू खाए हैं उन्होंने। तो ये है। अच्छा, नॉर्मली ये बेसिकली गली के गुंडे के लेवल का बंदा है। हाँ, लेकिन क्योंकि एक माहौल है पूरा हिंदुत्व का उसमें तो उसमें भाई आगे निकले हुए हैं। अच्छा, ये वैसे बुल्ले शाह के साथ कुछ नया नहीं है। नहीं। जब वो ज़िंदा थे तो उन्हें उनके गांव से निकाला गया, इसलिए कि ख़यालात मुख्तलिफ थे। उन्होंने लाहौर की और कसूर की बदअमनी और बर्बादी भी देखी। जब वफ़ात हुई तो मौलवियों ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। मगर बात यह है कि बुल्ले शाह जो हैं बिला इम्तियाज़ हिंदू कौन, मुस्लिम कौन, सिख कौन, आम लोगों की आंखों का उस वक्त भी तारा थे और आज तक हैं। जिन्होंने उन पे अरसा हयात तंग किया उनका नाम भी कोई नहीं जानता। ये जो भाई साहब लोग हैं इनका नाम भी ज़ाहिर है कोई नहीं जानेगा, ना जानता है। बुल्ले शाह असम मरना ना ही गोर पे आ कोई होर।